हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारंग और गुवन की ट्रेडिशनल तरीके से शादी हो रही होती है और यहीं पे हम देख रहे होते हैं कि आखिर गुवन ने प्रिंस समीर के साथ अदला बदली कैसे करी। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस समीर जो है ट्रेडिशनल तरीके से तैयार हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे गुवन पहुंच जाता है। प्रिंस समीर जो है गुवन से पूछता है कि आखिर मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो गुवन जो है उसके लिए कुछ ड्रेस चूज करता है और एक व्हाइट कलर की ड्रेस निकालते हुए प्रिंस समीर से कहता है कि तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए। तो प्रिंस समीर को वो ड्रेस पसंद नहीं आती है। तो गुवन कहता है कि तुम्हें नहीं पता, फेस्टिवल के दिन हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन वाले डे पे रिस्पेक्टेड पर्सन ही इस ड्रेस को पहनते हैं। देखो, अगर तुम नहीं पहनना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं पहन लूंगा इस ड्रेस को। जहाँ पे प्रिंस समीर जो है गुवन से कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं पहनूंगा इस ड्रेस को। और फिर वहीं पे हम देखते हैं कि गुवन और सारंग की शादी हो रही होती है ट्रेडिशनल तरीके से। और वहीं पे प्रिंस समीर जो है बाहर टेम्पल के झाड़ू लगा रहा होता है। वहीं पे उसकी नजर पड़ जाती है कि सारंग और गुवन शादी कर रहे हैं। वो जो है टेम्पल के अंदर आता है और गुवन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सारंग के साथ शादी करने की, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने मुझे धोखा दिया। जहाँ पे गुवन कहता है कि तुम्हें जो है झाड़ू ही लगाना चाहिए, तुम्हारा यही काम है। जहाँ पे प्रिंस समीर को गुवन की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वहीं पे वो गुवन के पीछे भागने लग जाता है और वहीं पे भागम भाग वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग और गुवन साथ में बैठे होते हैं। तो गुवन सारंग से कहता है कि आखिर तुम उस चीज के लिए मानी क्यों, तुम उसके साथ ये ट्रेडिशनल तरीके से शादी करने के लिए क्यों मानी। तो सारंग कहती है कि मैं जो यहाँ पे होटल के बिहाफ पर आई हूँ, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो इससे होटल का नुकसान हो सकता था, तो मैं मना नहीं कर पाई। जहाँ पे गुवन कहता है कि मैं अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी इन चीज़ों के लिए हाँ करो। जहाँ पे सारंग कहती है कि क्या आप जेलस फील कर रहे हैं। तो गुवन कहता है कि आखिर मैं क्यों जेलस फील करूंगा। तो सारंग कहती है कि नहीं नहीं, आप जेलस ही फील कर रहे हैं। गुवन कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रहा हूँ। तो सारंग गुवन से कहते तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको पसंद नहीं है मेरा ऐसे किसी को भी हाँ कहना। तो गुवन सारंग से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो सारंग जो है उससे मजे लेते हुए कहने लग जाती है, इसका मतलब आप जो है जेलसी फील कर रहे हैं। तो गुवन कहता है तुम फिर शुरू हो गई, मैंने कहा ना मुझे कोई भी जेलसी नहीं हो रही है, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ कि तुम जो प्रिंस समीर से दूरी बना कर रखो। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी ऑलरेडी 100 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और उसकी कई सारी वाइफ्स भी हैं, उसने 3-4 शादियां भी की हैं। तो सारंग जो है गुवन की बातें सुनकर हैरान होती है और बोलती कि सच में। तो गुवन कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हें किसी और के साथ तो क्या इसके साथ भी नहीं देख सकता, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो सारंग जो इसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है। तो गुवन कहता है कि तुम मेरी बातें समझ रही हो ना। फिर वहीं पे हम देखते हैं कि गुवन जो है सारंग को बड़े ही प्यार से निहारने लग जाता है। तो सारंग जो है उससे कहती है कि आप क्या देख रहे हैं मेरी तरफ ऐसे। तो गुवन सारंग से कहता है कि मुझे पसंद है ऐसे देखना। तो सारंग हैरान होते हुए बोलती है कि क्या कहा आपने। तो गुवन कहता है कि मुझे पसंद है ऐसे देखना। और वहीं पे वो जो है बातों को बदलते हुए कहता है कि मुझे यहाँ का मौसम पसंद है, यहाँ की जगह पसंद है, यहाँ की वाइफ पसंद है। तो फिर सारंग भी जो ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा, मौसम जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पे वो दोनों ऐसी बातें करते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे प्रिंस समीर आ जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में होता है और गुवन से जो है लड़ाई करने लग जाता है। गुवन से कहते हैं कि तुमने जो है मेरे प्यार का मजाक उड़ाने की कोशिश करी। तो गुवन प्रिंस समीर से कहता है कि तुम्हारा प्यार माई फुट, तुम भी कोई प्यार कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता, जिसकी 100 गर्लफ्रेंड्स हो और कई सारी शादियां कर रखी हो। तो प्रिंस समीर जो है गुवन से कहता है कि शादियां और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तो गुवन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और वहीं पे उन दोनों के बीच में जो है बहस शुरू हो जाती है, दोनों जो आपस में झगड़ने लग जाते हैं। सारंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, वो उन दोनों पे चिल्लाते हुए कहती कि बस करो, अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहे तो मैं ऐसे चली जाऊंगी। जहाँ पे फिर प्रिंस समीर जो है सारंग से कहता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से कहीं भी मत जाओ, हम दोनों झगड़ नहीं रहे, हम दोनों तो बस बातें कर रहे हैं। गुवन भी कहते हैं कि हाँ, हम दोनों झगड़ नहीं रहे, हम दोनों बस एक दूसरे को वार्निंग दे रहे हैं। और वहीं पे गुवन प्रिंस समीर से ये भी कहता है कि मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम जो सारंग से 100 मीटर की दूरी बनाकर रखो। तो प्रिंस समीर गुवन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऑर्डर देने की, तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गए क्या। और वहीं पे वो जो है अपने आदमियों से कहता है गुवन को उठवाकर वहां से ले जाने के लिए। उसके आदमी आते हैं और वो गुवन को उठाकर वहां से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पे सारंग और प्रिंस समीर जो है टेम्पल के अंदर घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पे प्रिंस समीर जो है सारंग से कह रहा होता है कि तुम्हें ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना, ऐसे गेस्ट का वेट करना, उनके साथ रहना। तो सारंग कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, मुश्किल तो है मेरी जॉब, ऐसे हमेशा स्माइल करते हुए गेस्ट के सामने खड़े रहना। तो प्रिंस समीर जो है सारंग से कहता है कि तुम एक होटल क्यों नहीं ले लेती हो। तो सारंग जो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या कहा आपने। तो प्रिंस समीर कहता है कि हाँ, होटल ले लो, मेरे पास बहुत सारे होटल है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो ले सकती हो। तो सारंग कहती है कि नहीं नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी जॉब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तब भी मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।
तो प्रिंस समीर सारंग से कहते हैं कि देखो तुम होटल की ओनर बन सकती हो, उसे संभाल सकती हो। तो सारंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि हमारे होटल में जो भी गेस्ट आए, मैं उन्हें स्माइल करते हुए खुश देखना चाहती हूँ, और उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है, सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। जहाँ पे प्रिंस समीर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है सारंग से, और उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी मिलूंगा। और वहीं पे खुश होते हुए कहता है कि मैं एक पार्टी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस पार्टी में आओ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में प्रिंस समीर को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने रूम में जा रहा होता है और सारंग की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि अब हम कल पार्टी में मिलेंगे, ठीक है। अब फिर अपने रूम में चला जाता है। फिर वहां से सारंग और गुवन भी जो है रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो गुवन सारंग से कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा बड़ी स्माइल नहीं की थी उसकी तरफ। तो सारंग कहती है कि ये मेरी जॉब का पार्ट है। और वहीं पे गुवन जो है सारंग की तरफ देख रहा होता है कि वो जो है काफी अजीब तरीके से चल रही है। तभी वो जो उसका हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले जाता है। सारंग भी काफी हैरान हो जाती है, और फिर उसे जो है कुछ स्लीपर देता है पहनने के लिए। उससे कहता है कि इन्हें पहन लो। तो सारंग हैरान हो जाती है और बोलती है गुवन से कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो गुवन कहते हैं कि चुपचाप पहन लो, तुम्हें तुम्हारे पैरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इन्हें आराम दो जरा सा। जहाँ पे सारंग जो स्लीपर्स पहन लेती है, और फिर इसके बाद वो गुवन के पीछे जो है एम्बेरस होते हुए जा रही होती है। तो गुवन सारंग से कहता है कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो, जैसे तुमने कोई गलत काम किया हो। तो सारंग कहती है कि नहीं, कोई मुझे ऐसा देख ना ले। तो गुवन कहते हैं कि डरो मत, कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और फिर इसके बाद ये दोनों जो एक वीआईपी रूम में चले जाते हैं। तो सारंग कहते हैं कि यहाँ पर। तो गुवन कहता है कि हाँ, आज रात को तुम इसी रूम में सोओगी। फिर वो दोनों जिस रूम के अंदर चले जाते हैं, और वहीं पे गुवन जो है सारंग के लिए कॉफी बनाकर लाता है, उसे कॉफी देता है। सारंग कॉफी पीती है, तो उससे कहते हैं कि तुम जो है एक वीआईपी गेस्ट को संभाल रही हो, तो तुम जो है हमारी एक वीआईपी एम्प्लॉय भी हो, तो तुम जो इस रूम में रहना डिजर्व कर, ये वीआईपी रूम तुम्हारे लिए ही है, तो आज रात को तुम आराम से यहीं पर सोना। तो सारंग जो गुवन को थैंक यू बोलती है। गुवन सारंग से कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम जो है रूम सर्विस वालों को कॉल कर कर खाना मंगा लेना। और वैसे कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। वो वहां से इतना कहकर चला जाता है। लेकिन तभी वहां पे सारंग जो अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए गुवन को पीछे से आवाज मारते हुए रोक लेती है, और गुवन भी सारंग की तरफ देखता है पीछे मुड़कर। दोनों जो एक दूसरे को काफी देर तक बस देखते ही रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे गुवन और सारंग जो है बाहर खाने के लिए जाते हैं। दोनों जो है नूडल्स खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ डायल को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को घर पर लेकर पहुंच जाती है। और वहीं पे उसकी बेटी जो अपने डैड से बोलती है कि डैड, मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ, खेलें। जब इसका डैड जो है ड्रामेबाजी करने लग जाता है और कहता है कि सॉरी, आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। फिर तभी यहाँ पे डायल जो अपने हस्बैंड से कहती है कि क्यों ना हम बाहर चले खाना खाने। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं बाहर का खाना खा के बहुत बोर हो गया हूँ, तो तुम घर पे ही कुछ बना लो। और फिर बेचारी डायल को घर पर ही खाना बनाना पड़ता है। वहीं पे उसका हस्बैंड तो आराम से सोफे पर लेट कर टीवी देख रहा होता है। वहीं पे डायल जो अपने हस्बैंड को आवाज मारते हुए कहती है कि प्लीज कूड़ा इकट्ठा हो गया, इसे बाहर फेंक आइए। तो उसका हस्बैंड तो इतना ही सुनता है और रिमोट फेंकते हुए सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। जहाँ पे डायल जो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, और फिर बेचारी डायल को खुद ही वो कूड़ा उठाकर घर के बाहर फेंकने जाना पड़ता है। वहीं पे वो जैसी चली जाती है, तो वो जो है नीचे से रिमोट उठाता है और फिर से टीवी देखने लग जाता है। जहाँ पे उसकी बेटी जो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि डैड, आप मेरी मॉम की ज़रा सी मदद नहीं कर सकते, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करती है। जब उसका डैड कहता है कि तुम्हारी मॉम जिस तरीके का खाना बनाती है ना, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम ही है। जहाँ पे डायल की बेटी अपने बाप की बेइज्जती मारते हुए कहती है कि डैड, आप जैसा आलसी इंसान कभी भी मेरी जिंदगी में आया तो मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी। तो उसका डैड उससे बोलता है कि तुमने तो कहा था मैं काफ़ी कूल डैड हूँ। तो वहाँ पे डायल की बेटी कहती है कि सॉरी, वो मैं छोटी थी ना, अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही तो मुझे पता चल रहा है। वहीं पे हम दूसरी तरफ डायल को देखते हैं, जो कि कूड़ा लेकर लिफ्ट के बाहर खड़ी होती है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, वो भी लिफ्ट के बाहर ही खड़ी होती है। डायल जो उसके कपड़ों की तरफ देख रही होती है कि वो कितनी अच्छी तरीके से कपड़े पहन रखे होते हैं। वहीं पर डायल अपने कपड़ों की तरफ देख रही होती है कि उसने कितने अजीब कपड़े पहन रखे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे सारंग जो है सो रही होती है कि तभी उसके रूम का कोई दरवाजा नॉक करता है। वो जैसे दरवाजा खोलते तो गुवन होता है। गुवन उससे कहता है कि तुमने नाश्ता किया। तो सारंग कहती है टाइम कितना हुआ। तो गुवन कहते हैं कि 8 बज गए। तो सारंग कहती है कि वो मेरी शिफ्ट जो है 3 बजे की है, तो मैं थोड़ा और सोना चाहती हूँ। तो गुवन कहते हैं कि ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, सॉरी मुझे नहीं पता था। फिर वहाँ पे सारंग जब अपने रूम में वापस आ जाती है, फिर तभी दरवाजा फिर से कोई नॉक करता है। सारंग जो है फिर से अपना दरवाजा खोलती है, तो गुवन ही होता है। तो गुवन जो उससे कह रहा होता है कि मैंने जो तुम्हारा शेड्यूल आगे कर दिया, तो तुम आराम से सो सकती हो। वहीं पे सारंग जो है गुवन को थैंक यू कहते कि तभी यहाँ पे वो मैनेजर किम को आते हुए देख लेती है और काफी डर जाती है, और तुरंत ही गुवन का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर खींच लेती है, दरवाजा बंद कर देती है और उसका मुंह बंद करते हुए उसके काफी करीब आ जाती है। जहाँ पे गुवन भी जो है उससे पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। फिर तभी यहाँ पे सारंग से बताते कि मैनेजर किम आ गई है। फिर वहीं पे वो जो है छिप जाती है रूम में जाकर। वहीं पे गुवन भी जो है अपना कोट वगैरह उतार लेता है, टाई वगैरह उतार के शर्ट के बटन्स भी खोल लेता है, और फिर काफी स्टाइलिश वे में खड़ा हो जाता है दरवाजे पर, और मैनेजर किम से पूछता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे मैनेजर किम कहती है कि सॉरी, वो मुझे कल ही पता चला है कि आपने यहाँ पे कल ही विजिट किया है, तो मैं यहाँ पे पूछने आई हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, अगर कुछ कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि अभी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं रेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़
प्लीज़ ऐसे चली जाओ, जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। वहीं पे फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो अंदर आता है तो वो सारंग को ढूँढता है। सारंग जो एक अलमारी के अंदर छिपी होती है। तो गुवन सारंग से कहता है कि तुम ऐसे क्यों छिपी हुई थी? तो सारंग कहती क्योंकि मैं किसी को रॉन्ग आइडिया नहीं देना चाहती थी हमारे बारे में, और वैसे भी मैनेजर किम के आने की वजह से मेरी नींद जो है पूरी तरीके से खुल चुकी है। अब मैं ऐसे जा रही हूँ। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम कर सकती हो। मैंने उनसे कह दिया कि कोई भी तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सारंग गुवन से कहती कि सॉरी, अब मैं नहीं सो सकती, मैं ऐसे जा रही हूँ। तो गुवन कहते कि नहीं, और वहीं पे उसकी कहीं बात मानने वाला था और अचानक से जो है वो सारंग को अपनी गोद में उठा लेता है। सारंग गुवन के इस जेस्चर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जैसे कि उसकी जान अटक गई हो। और वहीं पे गुवन जो अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पे लिटा देता है और उससे कहता है कि तुम आराम से सो जाओ, तुम्हारी शिफ्ट 3 बजे की है तो आराम से सो सकती हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने उनसे कह दिया है। और फिर उसके बाद गुवन कमरे के बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है सारंग के इतने करीब आने से। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग को देखते हैं जो कि अपने काम पर वापस पहुंच जाती है और वहीं पर उसके पास जो है मैनेजर किम आती है, जो कि काफी गुस्से में होती है। उसे जो है ड्रेस देते हुए उस पर सारा गुस्सा निकालने लग जाती है, उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे इतना तो पता था कि तुम्हें जो है मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या पिछले जन्म में तुम मेरी कोई दुश्मन वगैरह थी जो इस जन्म में मुझसे बदला निकाल रही हो? तो सारंग जो है मैनेजर किम से पूछती है कि हुआ क्या है। तो मैनेजर किम जो है सारंग को ड्रेस देते हुए बता रही होती है कि प्रिंस समीर ने जो है तुम्हारे लिए ड्रेस भेजी और कहा है कि तुम जो ड्रेस पहनकर तैयार होकर उनकी पार्टी में पहुंच जाओ। वहीं पे हम दूसरी तरफ गुवन और सेंसिक को देखते हैं, जहाँ पे सेंसिक जो है गुवन के लिए एक बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि आपके फ्रेंड ने जो है आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वहीं पे गुवन जैसे उस बॉक्स को खोलता है, उस बॉक्स को देखने के बाद उसके मुंह से डायरेक्ट गाली निकलती है अपने दोस्त के लिए, मतलब प्रिंस समीर के लिए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग तैयार होकर प्रिंस समीर की पार्टी में पहुंच जाती है। वहीं पे वो जैसी पहुंचती है तो प्रिंस समीर तो बस सारंग को देखता ही रह जाता है और फिर जो इसके लिए चेयर खिसकाते हुए उसे बैठने के लिए कहता है। वहीं पे सारंग जैसी बैठती है कि तभी वहाँ पे गुवन आ जाता है, जिसने वेटर की ड्रेस पहन रखी होती है। सारंग जो उसे ऐसी ड्रेस में देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे हमें पता चलता है कि आखिर गुवन के मुंह से गाली क्यों निकली थी, क्योंकि उसे वेटर वाली ड्रेस जो भेजी थी प्रिंस समीर ने। वहीं पे फिर सारंग जो है गुवन से पूछ रही होती है कि आखिर आपके कपड़ों को क्या हुआ है, आखिर आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो प्रिंस समीर जो है सारंग को बताता है कि मेरे सारे नौकर जो है ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और वहीं पे फिर उससे कहते हैं कि तुम बस आराम से बैठकर खाना खाओ। तो सारंग जो है कह रही होती है कि मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ। तो गुवन भी कहता है कि प्लीज मैम आप आराम से बैठ जाइए, और वहीं पे इशारा करते उसे बैठने के लिए कहता है। और फिर सारंग ऑकवर्ड फील करते हुए वहाँ पर बैठ जाती है और प्रिंस समीर से कहती है कि आखिर मैं यहाँ पे आराम से कैसे बैठ सकती हूँ, मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो प्रिंस समीर कहता है कि तुम्हें जो है इसके सामने अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर गुवन जो है प्रिंस समीर को वाइन सर्व करता है। वहीं पे प्रिंस समीर जो है गुवन से खाना लाने के लिए कहता है, वो वहाँ से खाना लेने के लिए चला जाता है। फिर तभी वहाँ पे सारंग जो है प्रिंस समीर से पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया इनके साथ। तो प्रिंस समीर कहता है कि तुम जो है बहुत ज्यादा स्पेशल हो और तुम्हें सर्विस देने वाला भी स्पेशल होना चाहिए था, तो इससे ज्यादा वेल क्वालिफाइड मुझे कोई नजर नहीं आया, इसलिए मैंने इसको कह दिया। और वहीं पे फिर वो जो है बातों ही बातों में सारंग को प्रपोज कर देता है और रिंग देते हुए शादी करने के लिए कहता है। जहाँ पे सारंग तो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पे गुवन भी जो है खाना लेकर आता है, वो देख लेता है प्रिंस समीर को ऐसे प्रपोज करते हुए, तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे रिंग छीनते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं इसके लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जहाँ पे प्रिंस समीर कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। तो गुवन प्रिंस समीर से कहता है कि सारंग मेरी एम्प्लॉई और मैं तुम्हें जो उसके साथ ऐसे नहीं करने दूंगा। और वहीं पे वो जो उस रिंग को लेकर और सारंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तो सारंग जो रुकते हुए कहती है गुवन से कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से और वो रिंग मुझे वापस कीजिए। तो गुवन कहते हैं कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर रही हो? तो सारंग कहती है कि हाँ वो मेरा गिफ्ट है। जहाँ पे गुवन का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो है प्रिंस समीर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है। और वहीं पे वो जैसे रिंग वापस कर देता है और फिर जो है अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमा लेता है। वहीं पे सारंग भी जो है रिंग की काफ़ी तारीफ करती है और कहती है कि इतनी महंगी रिंग मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखी। और वहीं पे प्रिंस समीर तो काफ़ी खुश हो रहा होता है। फिर तभी वो कहती है लेकिन मैं इस रिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। जहाँ पे प्रिंस समीर कहता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? तो सारंग कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपकी सोच की इज्जत करती हूँ और बल्कि मैं तो अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे जो आपकी सेवा करने का मौका मिला, और मैं हमेशा ये याद रखूंगी कि मैं कभी आप जैसे अच्छे इंसान से मिली थी। और वहीं पर उससे कहती कि आप हमारे होटल में फिर से आना, मैं अपनी पूरी ईमानदारी और दिल से आपका स्वागत करूंगी और बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करूंगी। जहाँ पे प्रिंस समीर तो उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि मैं पहली बार रिजेक्ट होने के बावजूद भी काफ़ी खुश हूँ। और वहीं पर उससे कहता है कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, काफ़ी महंगी वाली और अच्छी वाली रिंग लेकर आऊँगा, लेकिन प्लीज़ तुम तब तक फ्री रहना, किसी को भी अपने दिल में जगह मत देना। और वहीं पर सारंग हंसने लग जाती है, जहाँ पे गुवन को तो ये सब सुनकर शांति मिलती है। फिर वहीं पर सारंग प्रिंस समीर से कहती है कि चलो भूख लग रही है, हम खाना खाते हैं। प्रिंस समीर कहता है कि हाँ। तभी वहाँ पे सारंग प्रिंस समीर से कहते हैं कि क्यों ना आप मिस्टर गुवन को इन्वाइट करें। तो वहीं पे प्रिंस समीर कहता है कि ये जो है
नौकर है मेरा, इसे सर्व करने के लिए रखा है मैंने। जहाँ पे गुवन भी जो है दूर से कह रहा होता है कि मुझे भी इसके साथ खाने का कोई शौक नहीं है। फिर तभी यहाँ पे सारंग जो प्रिंस समीर को समझाते हुए कहती है कि आज आपका यहाँ पर आखिरी दिन है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एंजॉय करें, खाना खाए साथ में बैठकर। फिर तभी यहाँ पे सारंग जो है गुवन को मनाती है और गुवन मान भी जाता है। फिर वो तीनों जो है बैठकर खाना खाते हैं और काफी एंजॉय कर। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे किंग द लैंड का पूरा स्टाफ खड़ा होता है प्रिंस समीर को सी ऑफ करने के लिए, और वहीं पे गुवन और सारंग भी खड़े होते हैं। सारंग जो है प्रिंस समीर को एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट में वो एक फोटो फ्रेम देती है जिसमें उन तीनों की फोटो होती है। उन तीनों ने जो वो फोटो हिस्टोरिकल प्लेस पे खिंचवाई थी। फिर तभी वहाँ पे प्रिंस समीर जो है सारंग से कह रहा होता है कि प्लीज किसी और को डेट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर तभी वो सारंग को गले लगाने वाला होता है, जहाँ पे गुवन बीच में आ जाता है। प्रिंस समीर से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, तुम लेट हो जाओगे। जहाँ पे प्रिंस समीर जो है गुवन को एक टिप देते हुए नोट देता है। तो गुवन जो है प्रिंस समीर से कहता है कि तुम कहाँ के प्रिंस हो, मुझे ये नोट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक चेक चाहिए। तो प्रिंस समीर कहता है गुवन से कि अभी की परफॉर्मेंस देखते हुए तुम्हें ये टिप दे रहा हूँ, और ऊपर से कहता है कि वापस आऊंगा तो तुम्हें अच्छे से दूंगा। जहाँ पे गुवन कहता है कि कभी वापस मत आना, ये होटल बंद हो गया तुम्हारे लिए। और फिर वहीं पे प्रिंस समीर जो है गुवन को गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू मेरे दोस्त, चलो मैं चलता हूँ यहाँ से। जहाँ पे गुवन कहता है कि मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, और वहीं पे प्रिंस समीर भी कहता है कि मुझे भी दोस्तों की जरूरत नहीं है। और यहीं पे मैं बता दूं कि ये दोनों जो है पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि इन दोनों ने जो है एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इसी वजह से जो है गुवन के लिए आसान हो पाया प्रिंस समीर को अपने होटल में इन्वाइट करना। और वहीं पे फिर प्रिंस समीर जो है गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है, सारंग को और गुवन को बाय कहता। और वहीं पे गुवन को भी प्रिंस समीर के जाने के बाद चैन की सांस मिलती है। फिर वो सारंग से बातें करने लग जाता है और सारंग से पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो सारंग बोलती है कि पूछो। तो गुवन से बोलता है कि क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि तुम्हें जो है प्रिंस समीर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो सारंग जिसके करीब आती है और धीरे से उससे बोलती है कि ये सीक्रेट है। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि ये कैसा सीक्रेट है, हम दोनों के बीच में आखिर सीक्रेट किस बात का। तो सारंग जो है मजाक करते हुए बोलती है कि हाँ ये सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो गुवन कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें बताना ही होगा। तभी यहाँ पे सारंग जो है फिर से छेड़ती हुई बोलती कि ये सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकती। और वहीं पर उससे बोलती कि मुझे जो है बहुत ज्यादा काम है, मैं जा रही हूँ अपने काम पर। फिर वहां से वो चली जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ पियोंग को देखते हैं जो कि अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बेच रही होती है कस्टमर्स को। और वहीं पे प्लेन भी जो है लैंडिंग करने वाला होता है, और वहीं पे प्लेन में जो है झटके लगने की वजह से पियोंग जो है अचानक से गिर जाती है, और वहीं पे उसकी कमर में जो है मोच आ जाती है। फिर वहीं पे हम देखते हैं कि रोवन जो है पियोंग को उसके घर लेकर पहुंच जाता है। सारंग जो है हैरान हो जाती है और पूछती कि क्या हुआ है। वहीं पे रोवन सारंग को बताता है कि पियोंग जो है गिरने की वजह से उसकी कमर में मोच आ गई है, और वहीं पे वो जो है पियोंग के लिए मेडिसिन भी लेकर आया होता है साथ में। तो वो सारंग को देता है मेडिसिन और कहता है कि प्लीज तुम जो है इसको ये मेडिसिन लगा देना। वहीं पे सारंग भी जो है शर्माते हुए रोवन की तरफ देख रही होती है। रोवन भी जो है पियोंग से बड़े ही प्यार से कह रहा होता है कि तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और प्लीज काम पर बिल्कुल भी मत आना, तुम्हें जो है रेस्ट करने की जरूरत है। और वहीं पे रोवन एक हस्बैंड की तरह केयर दिखा रहा होता है पियोंग के लिए। वहीं पे सारंग भी जो ये सब देखकर शर्मा रही होती है। फिर रोवन जो है सारंग से कहता है कि प्लीज इसका ध्यान रखना, और वहीं पे से कहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं अपना इंट्रोडक्शन सही से दूंगा। और फिर वहां से चला जाता है। फिर सारंग भी जो है पियोंग के पास आती है एक्साइटेड होते हुए और बोलती और ये कितना ज्यादा अट्रैक्टिव था। जहाँ पे पियोंग को तो उसकी कमर में दर्द हो रहा होता है, तभी वो सारंग से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेडिसिन लगाने में। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे डायल पियोंग सारंग जो है सोना में गई होती है, और वहीं पे वो तीनों बैठी होती है, और वहीं पे और भी बहुत सारी औरतें होती है जो कि आपस में बातें कर रही होती है। फिर वहीं पे डायल पियोंग सारंग जो है सरकते सरकते उन औरतों के पास पहुंच जाती है, और वहीं पे वो जो है पियोंग की मदद करने के लिए, उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करने लग जाती है। वो दोनों जो है उस क्रीम को लगाते हुए अपने फेस पे कह रही होती है, आपस में बातें कर रही होती है कि ये क्रीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है और सस्ती भी है, इसे जैसे ही फेस पे लगाओगे तो आपके चेहरे से झुर्रियां जो है गायब हो जाएंगी। जहाँ पे वो औरतें जो है इनकी बातें सुनकर अट्रैक्ट हो जाती है इनकी तरफ और इनसे बोलती कि कैसा सच में है। तो ये तीनों बोलते हैं कि हाँ। वहीं पे डायल जो है एक लेडी के चेहरे पे जो है क्रीम लगाती है, और वहीं पे ये तीनों जो है उससे कहने लग जाती है वाओ आपके चेहरे पर से झुर्रियां गायब हो गई हैं। जहाँ पे वो लेडीज पियोंग के प्रोडक्ट्स को खरीद लेती है। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ गुवन को देखते हैं जो कि अपने डैड और हारंग के साथ बैठा होता है। वहीं पे चेयरमैन एल्वन जो है गुवन की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने किस तरीके से प्रिंस समीर को जो है हमारे होटल में लेकर आए, और वो वाकई में काफी ज्यादा खुश थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने ज्यादा पोलाइट और फ्रेंडली होंगे। उन्होंने जो हमसे वादा किया है कि उनके जितने भी गेस्ट होंगे वो हमारे ही होटल में रुकेंगे। और वहीं पे फिर हारंग से कहते हैं कि हमारे होटल की जो है 100th एनिवर्सरी आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि इसे जो है तुम अच्छे से संभालो। जहाँ पे हारंग कहती है कि हाँ बिल्कुल। और वहीं पर उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है प्रिंस समीर को इन्वाइट करो। तो हारंग कहती है कि ठीक है। जहाँ पे फिर गुवन जो अपने डैड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस 100th एनिवर्सरी का जो इवेंट है इसको मैं मैनेज करूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो हारंग जो है गुवन से कहती कि रहने दो, तुम नहीं संभाल पाओगे।
और बहुत सारी वीआईपी गेस्ट को भी हमें इनवाइट करना होगा, तो तुम्हें नहीं पता उनके बारे में, तो तुम्हारे बस की नहीं है। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि ये हमारे होटल के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि ये हमारे किंग होटल की 100th एनिवर्सरी है, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार का जो इवेंट है वो किंग द लैंड में हो। जहाँ पे हारंग गुवन के लिए मना करती है, उससे कहती है कि देखो ये बहुत बड़ा इवेंट है, तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। फिर तभी यहाँ पे चेयरमैन इलवुन जो हारंग से कहते हैं कि हमें जो इसे एक चांस देना चाहिए, देखो ना इसने किस तरीके से प्रिंस समीर को जो इन्वाइट किया हमारे होटल में और वो मान भी गए थे, तो हमें जिस पे विश्वास करना चाहिए, ये संभाल लेगा। और वहीं पे गुवन को जो है चांस मिल जाता है उसके डैड की तरफ से। वहीं पे हारंग तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है गुवन से। और फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन को देखते हैं जहाँ पे वो सूट बूट पहनकर उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ पे प्रिंस समीर ने सारंग के लिए स्पेशल पार्टी रखी थी। और वहीं पे हम देखते हैं कि सारंग भी जो है प्रिंस समीर की दी हुई इस ड्रेस को पहनकर उस जगह पर आ जाती है। गुवन तो बस सारंग को देखता ही रह जाता है, उसे निहारता रहता है। फिर वो जो है सारंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे देखता है कि उसके हाथ जो है प्रिंस समीर पकड़ लेता है। गुवन जो है देखकर हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो। वहीं पे वो देखते हैं कि उसके सामने भी जो है प्रिंस समीर है, जो कि सारंग के साथ खड़ा होता है और वो सारंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं पे गुवन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपना हाथ छुड़ाते हुए उसके पीछे भागने लग जाता है सारंग को रोकने के लिए, और अचानक से नीचे गिर जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि ये तो गुवन का एक सपना होता है, वो तो सोना में बैठा होता है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही गाड़ी लेकर निकल पड़ता है सारंग के पास। वो सारंग को जो है कॉल लगाकर पूछता है कि तुम किधर हो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो सारंग कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये जगह जो है बात करने के लिए ठीक होगी, तो क्यों ना हम नेक्स्ट वीक मिले। तो गुवन कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी तुमसे मिलना है, बस तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो। फिर पे सारंग जो है गुवन को अपनी लोकेशन भेज देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन जो है उसकी दी हुई लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहीं पे वो सारंग से मिल भी लेता है। तब यहाँ पे सारंग जो गुवन को देख के बोलते हैं कि हाँ बताइए, आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बात मुझसे करनी थी, यहाँ पे क्यों आए हैं आप। तो गुवन जो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जगह जो है ठीक होगी, क्यों ना हम बाहर जाके बात करें। तो सारंग जो उससे बोलते कि सॉरी मैं नहीं जा सकती। तो वो कहते कि क्यों नहीं जा सकती। तो सारंग बोलते कि क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। और वहीं पे गुवन जो उसके दोस्तों को देख लेता है, वहीं पे डायल और पियुंग भी जो गुवन को देख लेती है। फिर वो जो इन दोनों को अपने पास बुलाता, जहाँ पे सारंग गुवन से कह रही होती कि आपको इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भाग जाइए, इनकी बातें मत सुनिए वरना ये आपको परेशान कर देंगी। फिर वहीं पे हम देखते कि चारों जो है साथ में बैठे होते हैं और बातें करते हुए तीनों जो है एग खा रही होती है। वहीं पे गुवन जो है बोर हो रहा होता है इनकी बातें सुन के। फिर तभी यहाँ पे डायल जो है गुवन को एग देती है खाने के लिए, जहाँ पे गुवन पहले मना करता है, लेकिन जैसे ही वो एग खाता है तो उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। और वहीं पे वो तीनों तो बातों में लगी हो। वहीं पे गुवन को तो ये एग इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं कि वो बैठे बैठे बहुत सारे एग खा जाता है। फिर तभी यहाँ पे सारंग की नजर पड़ती है गुवन पर, वो उसे देखकर काफी शॉक्ड होती है। फिर डायल भी जो उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है कि क्या तुमने आज का खाना नहीं खाया क्या रात को। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि नहीं मैंने खाया है। वहीं पे पियुंग कहती है कि क्या तुमने ये पहली बार खाया है। तो गुवन कहता है कि हाँ मैंने पहली बार खाया है आज ये। वहीं पे डायल कहती है कि तुम्हें देख के लगता नहीं था कि तुमने ये पहली बार खाया है। और फिर वहाँ पे वो और भी एक खा रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे डायल पियुंग जो है गुवन से उसकी मदद मांगती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चारों जो एक साथ बैठ जाते हैं और वहीं पे इनके आसपास जो है बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। फिर तभी ये चारों जो है प्रोडक्ट को ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पे गुवन भी कह रहा होता है कि इस प्रोडक्ट को लेने पर इतना डिस्काउंट मिलता है, इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा खासियत है। और वहीं पे सब लोग जो इनकी बातें सुनकर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहीं पे बहुत सारी लेडीज़ जो है इनके प्रोडक्ट्स को खरीद लेती हैं। और फिर तभी वहाँ पे इनके प्रोडक्ट बिकने के बाद ये चारों जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर ड्रिंक चेस करते हुए सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे डायल पियुंग जो है गुवन की काफ़ी तारीफ करती है, जहाँ पे गुवन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं कई सारे कामों में परफेक्ट हूँ। फिर वहीं पे गुवन जो है इनसे कहता है कि वैसे ये काम जो है इलीगल है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सारंग जो गुवन से कहती है कि ये काम इलीगल नहीं है। जहाँ पे डायल पियुंग सारंग से नजरें चुरा रही होती है, तब यहाँ पे सारंग से पूछती है कि क्या ये इलीगल है। तो पियुंग और डायल कहती है कि हाँ ये इलीगल है। तो सारंग कहती है कि तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पियुंग कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें पता होगा। फिर तभी यहाँ पे सारंग जो उन पे भड़क जाती है, उन्हें डांटने लग जाती है, उनसे कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डायल पियुंग और गुवन जो है तीनों मिलकर गेम खेल रहे होते हैं। फिर वहीं पे डायल पियुंग जो है गुवन से बोलती है कि क्या तुम सारंग को पसंद करते हो। तो गुवन जो उनसे कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर तभी यहाँ पे ये दोनों जो है इसे चिढ़ाने के लिए प्रिंस समीर का नाम लेने लग जाती है, कहती है कि प्रिंस समीर कितने ज्यादा हम्बल है, वो सारंग को कितना पसंद करते हैं। तो गुवन कहता है कि तुम अचानक से उसको बीच में क्यों लेकर आ गई हो, तुम्हें पता भी है उसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो फिर जहाँ पे डायल कहती है कि तुम उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो, तुम्हें पता है प्रिंस समीर जो है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो है कल रात को सारंग को कॉल किया था, वो चाहते हैं कि सारंग जो है इस बार दुबई आए, इसलिए वो जो है उसके लिए प्राइवेट जेट भी भेजेंगे। तो गुवन कहते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम दोनों ने जो है पिछली बार अप्रूव
किया था कि मैं जो है सारंग को डेट कर सकता हूँ, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तो डैल कहती है कि तुमने तो कहा कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। फिर तभी यहाँ पे गोवन जो हार मान जाता है, उनके सामने कह देता है कि हाँ मैं सारंग को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। जहाँ पे फिर डैल कहती है कि तुम उसे जाकर बता दो। तो कहते हैं कि मैं उसे कैसे बताऊँ। तो डैल कहती है कि जाओ उसे बोलो कि तुम जो उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हो और उसे जाकर बता दो। जहाँ पे गोवन को तो बस शर्म आ रही होती है। तभी यहाँ पे पियूंग उससे कहती है कि तुम्हें जो अपने दिल की बात जल्द से जल्द बता देनी चाहिए, वरना एक दिन तुम जो उसे खो दोगे हमेशा के लिए। और वहीं पे फिर गोवन पियूंग की बातें सुनकर सीरियस हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गोवन और सारंग जो साथ में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे गोवन जो सारंग से कहता है कि क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो। तो सारंग कहती है कि क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे, कोई काम है क्या। तो गोवन कहता है कि हाँ चलो एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। जहाँ पे सारंग जो है कहती है कि ठीक है, और मुस्कुराने लग जाती है उसकी तरफ देखते हुए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग जो है गोवन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। और वहीं पे सारंग जैसे ही अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि गोवन जो है वेटर बना हुआ है। फिर वो जो है सारंग का कोट उतारता है और उसके लिए चेयर खसकाते हुए उसे बैठा देता है। फिर उससे कहता है कि आज का वेटर मैं हूँ, तुम्हें जो भी खाना है आज का खाना मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। जहाँ पे सारंग शॉक्ड हो जाते हुए बोलते कि आप बनाएंगे खाना। तो गोवन कहता है सारंग से कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तो सारंग कहती है कि आपको प्याज छीलनी तो आती नहीं, तो आप खाना क्या बनाएंगे। तो गोवन कहता है कि तुम बस देखती जाओ। और वहीं पे वो जो है सारंग के लिए डिश बनाता है और उसके लिए कुछ नूडल्स बनाकर ले आता है। फिर सारंग जैसे नूडल्स टेस्ट करती है तो उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं और वहीं पे वो अपने हाथों से जो है गोवन को भी खिलाती है और वहीं पे गोवन की काफी तारीफ करती है। फिर उसके बाद गोवन जो उसके लिए और भी एक डिश बनाता है, उसके लिए जो वो मीट ग्रिल कर रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही जो है पानी के छींटे मारता है तो अचानक से आग लग जाती है। जहाँ पे सारंग भी जो उस आग को देखकर डर जाती है। उसके हाथ में जो ड्रिंक का ग्लास होता है वो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। वहीं पे गोवन सारंग के लिए डर जाता है और वहीं पे अचानक से फायर अलार्म भी जो है चालू हो जाता है, जिसमें पानी की बौछारें शुरू हो जाती है और वहीं पे वो दोनों जो है भीग जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे गोवन जो है सारंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सारंग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वहीं पे वो देखते हैं कि सब चीज़ जो है बिगड़ चुकी है। सारंग जो है हंसते हुए बोलती कि ये सब कुछ बेकार हो गया। फिर वहीं पे वो दोनों जो एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर वहीं पे गोवन जो है सारंग को किस कर लेता है और दोनों जो है एक दूसरे को काफी पैशनेटली किस करते रहते हैं। और इसी ब्यूटीफुल से किसिंग सीन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।